अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई प्लैनेट विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नर हाउस में आईटी के टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और उनके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। अब जो वेट है वो सबको यही है कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। सो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को यही बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह क्लासेस जो है अगस्त के एंड से या सितंबर के स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएंगी। बट क्लासेस स्टार्ट होने से पहले इन लोगों ने हमें कुछ लिंक्स भी अपने जीमेल के थ्रू बताए थे। HTML एंड CSS के उन्होंने हमें कहा था कि ये कोर्सेज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इनकी बेसिक्स पता होना लाजमी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नर हाउस में आईटी के 3 तरह के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। उसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स एंड वेब 3.0 इंक्लूडेड है। इन पर मैं अपनी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आप लोगों को ये चीज़ लाजमी पता होनी चाहिए कि आप लोग जो कोर्सेज करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं वॉच की हैं, आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग जो कोर्सेज करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मेटावर्स के एंड वेब 3.0 ये एक्चुअली है क्या, सो ये आप लोगों को बहुत बड़ा लैक होगा। आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, इन कोर्सेज़ के बारे में, और आपको इनकी बेसिक्स भी पता होनी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दूंगी एंड इस वीडियो में आप लोगों को CSS एंड HTML की बेसिक्स बता दूंगी। ओके जी, सो बहुत से लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन आ रही है। वो कह रहे हैं कि जब हम लोग गवर्नर हाउस में अपनी क्लासेस लेने जाएंगे तो क्या हम अपने लैपटॉप्स अपने साथ लेके जाएंगे या वहाँ पे ऑलरेडी लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स होंगे। सो येस, आप लोगों को अपने साथ अपने लैपटॉप्स कैरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ऑलरेडी एक मार्केट के अंदर कंप्यूटर का सेटअप हुआ हुआ है, सारे कंप्यूटर्स वहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। आप लोगों को अपने साथ कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आप लोग अपने साथ एक रफ़ कॉपी और पेन ज़रूर कैरी कीजिएगा, बिकॉज़ वहाँ पे आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने होंगे। एंड अगर आप लोग ले रहे हैं CSS और HTML की क्लासेस ऑनलाइन तो आप लोग ज़रूर, मुझे उम्मीद होगी कि एक कॉपी पर आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह नोट कर रहे होंगे। सो इसकी एक ही कॉपी बनाइए, मोटा जर्नल ले लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग वही जो है जर्नल आगे भी मज़ीद चला सकें। डिफरेंट कॉपीज़ होंगी तो उसको ढूँढने में मसला होगा, ठीक है। तो एक ही जर्नल रखें, लेकिन ज़रूर रखें अपने साथ एक रफ़ कॉपी, ठीक है, जिसमें आप लोग अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन कर सकें। एंड येस, बहुत से लोग अब ये बात भी पूछ रहे हैं कि हम लोग बहुत दूर से आते हो, हमारा ऑन साइट में नाम आया है, तो क्या हम लोग ऑन साइट से अपना ऑनलाइन में नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सो येस, आप लोग ये काम ज़रूर करवा सकते हैं। और बात आ गई यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की। लोग कह रहे हैं कि क्या हमें लैपटॉप्स दिए जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी किसी को लैपटॉप्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अच्छा काम करके दिखाएगा, सो चाहे वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो या ऑन साइट स्टूडेंट्स हो, उन तमाम लोगों को लैपटॉप्स वगैरह जो भी है गिफ्ट किए जाएंगे। एंड अभी जो उन लोगों ने ऑलरेडी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं वो एक सेटअप किया हुआ है, ठीक है। जो बच्चे ऑन साइट क्लासेस लेने आएंगे वहाँ पे उस पर सीखेंगे। फ़िलहाल वो भी अपने साथ उन चीज़ों को नहीं लेके आएंगे। येस, कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो हाई स्कोर करेगा तब जो है गिफ्ट दिए जाएंगे, तो वो ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों के लिए होंगे, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी दोनों के लिए सेम है। यहाँ पर लेक्चर्स भी सेम रिकॉर्ड होंगे। सो ऑनलाइन वाले परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर के हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या नहीं होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को भी सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे, ठीक है। सेम लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे और जो जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑन साइट वालों को मिलेंगी वो भी ऑनलाइन वालों को भी सेम मिलेंगी। कि जी, अब बात आ जाती है कि इन कोर्सेज़ के लिए हम लोगों को कितने हाई लेवल के कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स की नीड है, ठीक है, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स हमें चाहिए रहेंगे। सो आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जिन लोगों के पास लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड। जिन लोगों के पास नहीं है अवेलेबल, उन लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर चीज़ जो है जो कि कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में की जा रही होती है, वही सेम चीज़ हम लोग अपने मोबाइल्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल्स में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हैवी सॉफ्टवेयर्स की नीड नहीं है इन कोर्सेज़ के लिए। फ़िलहाल तो कोई नीड नहीं है। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं है तो आप लोग ये सारा काम जो है अपने मोबाइल्स पर भी कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है आप लोगों को बेसिक्स आनी चाहिए HTML और CSS, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों ने HTML और CSS पढ़ ली है तो क्या अब हमें जावास्क्रिप्ट भी पढ़नी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाह रहे हैं, अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करना चाहें तो डेफ़िनेटली आप लोगों को पढ़नी चाहिए। आप लोगों के पास जितनी नॉलेज होगी उतना आप लोगों के लिए आसान होगा। ओके, और एंड्रॉयड में हम लोगों को कौन-कौन से ऐप्स की नीड पड़ेगी, वो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगी अपनी वीडियोज़ के थ्रू, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर्स की नीड नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो है कोडिंग सीखने जा रहे हैं HTML और CSS की, और इनकी जो प्रोग्रामिंग होगी उसे हमें एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप्स जो हैं अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों को वो भी बता दूँगी कि आप लोगों को किन किन सॉफ्टवेयर्स की नीड है और उन्हें किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आई होप कि अब आप लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। आप लोगों को कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, या कौन सी वाली विंडो आप लोगों को इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर्स में या अपने लैपटॉप्स में।
आप लोगों के सारे काम हो जाएंगे आप लोगों के मोबाइल्स में भी। जिन लोगों के पास अवेलेबल हैं बहुत अच्छी बात है, बट जो आप लोगों के पास चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं में आप लोग ये काम करेंगे। ये जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर्स इसके लिए इंस्टॉल करेंगे वो बहुत ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर्स नहीं है कि आप लोगों के पास जो है आप लोगों को हैवी रैम्स की ज़रूरत है या आप लोग मोबाइल में यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग वो चीज़ें मोबाइल में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं और लैपटॉप्स में भी जो आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। ओके जी, तो अब हम बात कर लेते हैं कि CSS एंड HTML है क्या। और अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इनके लिंक्स जो हैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे, तो इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं HTML और CSS के लिंक आप लोगों को दे दूँगी। मेरा खान ने जो है HTML और CSS को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर उनके चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से जाके सीखें और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उन्होंने बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही समझाई हैं आप लोगों को, ठीक है। और आगे आगे मज़ीद जो है फिर उसको डिटेल में समझाया है, तो उसमें ना समझ आने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है, आप उनकी वीडियोस को वॉच करें, अपने साथ कॉपी पेंसिल रखें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करें और इन चीज़ों को सीखें। अच्छा जी, तो HTML क्या है? देखिए, HTML एक कोडिंग है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। आज तक जो आप लोग अपने मोबाइल में चीज़ें यूज़ करते आए हैं ना, वो चाहे वेबसाइट्स हैं, चाहे वो गेम्स हैं या कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका आउटपुट आप लोगों को दिखता रहा है। लेकिन अब जो है इसके बैक की कोडिंग जो होती है ना, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है एक्चुअल, वो हम सीखेंगे, वही है HTML, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग अपने मोबाइल्स में कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई इमेज देख रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे होती है HTML की कोडिंग। ये बात हमें आज तक नहीं पता था, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता था, ये कोडिंग्स बनाना इन गेम्स के पीछे, उसके बाद ये चीज़ें एग्जीक्यूट होकर हमारे सामने आती थी। तो यही हम सीखेंगे, यही कंप्यूटर की लैंग्वेज हम सीखेंगे। चलो, और मुश्किलें करते इसको मैं आप लोगों को ईज़िली दिखा देती हूँ। अब जैसे आप लोगों की स्क्रीन्स पे आप लोगों को एक वेबसाइट दिख रही है, ये वही वेबसाइट है जिस पे आप लोगों ने IT कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था। ओके जी, अब इस वेबसाइट को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। इस वेबसाइट में आप लोगों को कुछ हेडिंग्स दिख रही होंगी, कुछ आप लोगों को टेक्स्ट भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ इमेजेस भी दिखाई दे रही हैं, कुछ लिंक्स भी आप लोगों को इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगे। अब भाई एज अ नॉर्मल पर्सन तो हम लोगों को तो नहीं पता ना कि इसके पीछे कोडिंग होती है, हम लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि वेबसाइट्स के पीछे या जो भी चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं स्क्रीन पे, इनके पीछे कोडिंग भी होती है। वो तो अब हम लोग पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के बारे में अब हमें पता चलेगा ना। सो इस वेबसाइट के पीछे जो HTML की कोडिंग हुई है वो मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए, जी हाँ, ये है कोडिंग, ठीक है। ये है HTML एंड CSS दोनों की ही ये कोडिंग मिक्स है। उसके बाद जाके ये वेबसाइट क्रिएट हुई है, आप लोगों के सामने डिस्प्ले हुई है। इसके पीछे ये जितनी भी कोडिंग दिखाई दे रही है यही हम लोगों को सीखनी है, यही HTML है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर जो है उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं सुन रहा होता या समझ रहा होता, ठीक है। हम लोग जो भी चीज़ लिख रहे होते हैं वो हमारी लैंग्वेज में हमें दिखाई दे रहा होता है, बट इसके बैक के पीछे कोडिंग चल रही होती है जो कि कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। सो ये वही है। अब जरा इस वेबसाइट के पीछे की कोडिंग देखिए, आप लोग के वैसे दिमाग घूम जाएंगे इसको देखकर, ठीक है ना। ये होती है HTML और यहाँ पर CSS दोनों को ही मिक्स किया गया है। क्यों किया गया है ये भी मैं आप लोग को भी मज़ीद आगे जाके बताती हूँ। सो ये होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज। ये कोडिंग्स के बगैर वेबसाइट्स या कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं की जा सकती है। ये जो एक इमेज हम लोग डाल देते हैं ना, उसके पीछे भी अच्छी खासी कोडिंग होती है, ठीक है। आप लोग सिंपल गेम्स होती हैं या कोई भी चीज़ें हैं, इन सब के पीछे ये कोडिंग ही होती है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का यही काम होता है, ये कोडिंग्स बनाना, ऐसे ऐसे ऐप्स बनाना, ठीक है। ये लोग तो पहले बैठ कर ये पूरी कोडिंग कर रहे होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर वही चीज़ हमारे सामने आती है। जैसे कि आप लोगों के सामने ये जो वेबसाइट थी गवर्नर www.governor.in इनिशिएटिव की, आपके सामने तो सिर्फ एक वेबसाइट आई थी, ठीक है। आप लोगों को तो नहीं पता ना कि इसके पीछे क्या कोडिंग हुई है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं। सो ये सारी, ये जितनी भी मैं आप स्क्रॉल कर रही हूँ ना, ये तमाम कोडिंग इस वेबसाइट के पीछे की है। सिर्फ ये जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, जिसके थ्रू हम लोगों ने अप्लाई किया है, यहाँ पर हमारे एडमिट कार्ड्स हमें इशू किए गए थे, यहाँ पर हमें हमारे रोल नंबर्स दिए गए थे, ठीक है। सो ये तमाम कोडिंग इस वेबसाइट के पीछे की है। अब ज़रा इस वेबसाइट को देखिए, आप लोग कोडिंग को देखिए इसकी। ओके जी, तो कोई भी आप लोगों को वेबसाइट क्रिएट करने के लिए पहले उसकी कोडिंग करनी पड़ती है। सो ये थी तमाम इस वेबसाइट की कोडिंग। ये वेबसाइट बहुत खूबसूरत जो है हमें दिखाई दे रही है सिर्फ HTML और CSS की वजह से। इसमें इन दोनों का बहुत मेन रोल है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है ना HTML का और CSS का डिफरेंस देख लेते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि HTML और CSS क्या चीज़ है। ये एक डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कोडिंग्स हैं, ठीक है, जिन्हें सीख कर हम लोग जो है न्यू वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS। इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, अब जो है इसे मैं अपने आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझाती हूँ।
HTML जो है ना एक वेब पेज का या वेबसाइट का जो है उसे एक लैंग्वेज देता है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसकी एक बॉडी बना रहा होता है, ठीक है। CSS का काम क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को, उस बॉडी को खूबसूरती देना, ठीक है, उसे प्रेजेंटेबल बनाना, उसे मज़ीद इन्हेंस करना, उसको स्टाइल देना। इसकी एक एग्जांपल ये ले लें आप लोग, जैसे घरों पर खाना बनता है, ठीक है, पतीलियों में हम लोग खाना बना रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना कि हम लोग डायरेक्टली वो पतीली उठाकर ही मेहमानों के सामने रख देते हैं। हम लोग उसे पहले डिश में निकालते हैं, उसे गार्निश करते हैं, उसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं, तभी जाके हम लोग किसी के आगे उस चीज़ को रखते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पतीली में जो खाना जो बन गया है ना, खाना जो बना है वो HTML है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो गार्निशिंग की है, जो डिश में हमने निकाली है वो चीज़ें, ये होती है CSS। अब जो ये वेबसाइट आप लोग को दिखी थी ना, ये इतनी प्रेजेंटेबल, इतनी कलरफुल और इतनी ज़्यादा उसमें स्टाइल्स थी, ये सिर्फ CSS की बदौलत ही थी, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर जो दिया, जो सी लैंग्वेज दी है, वो HTML ही दी थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से CSS को निकाल देते हैं तो आपके सामने एक इतनी कोई बोरिंग सी वेबसाइट आ जाएगी। बहुत एक सिंपल सा बस लिखा होगा उस पर अप्लाई नाउ, ठीक है, और उस पर ये सिंपल सी पिक्चर होगी, बट उसमें स्टाइलिंग नहीं होगी, ठीक है, उसमें कलर्स नहीं होंगे। CSS जो है हम लोगों को नीड होती है कि हम अपनी चीज़ों को मज़ीद इन्हेंस करें, उसे स्टाइल दें, उसे प्रेजेंटेबल बनाएं। इसके एग्जांपल अब आप लोग भी ले लें। अब कोई एक सिंपल सी हम लोग वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ HTML ही यूज़ हुई हो, CSS यूज़ ही ना हुई हो, वो एक बोरिंग सी वेबसाइट होगी, तो आप लोग उस वेबसाइट पे कभी भी अपना इतना टाइम लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। आप लोग फ़ौरन से उस जगह से, उस वेबसाइट से या उस पेज से हट जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से ये वाली वेबसाइट है, ये बहुत, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आई कैचिंग है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ हमें समझ में भी आ रही है। देखिए, जितना जिस चीज़ में विजुअल होता है ना, जितनी पिक्चोरीज होती हैं, लाइक जितनी पिक्चर्स यूज़ की जा रही होती हैं, वो उतना ही जो है ना लोगों को अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये भी है कि जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, उसमें हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। हम लोग नहीं देखते हैं वो पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह। लेकिन इसी की निस्बत अगर वो पिक्चर्स कलरफुल होती हैं, स्टाइलिश होती हैं, तो वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा होता है। सो अब जिससे आप लोगों की वेबसाइट जितनी ज़्यादा कलरफुल होंगी, जितने ज़्यादा उसमें स्टाइल्स होंगे, उतने ही ज़्यादा वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। और आपकी वेबसाइट फिर आपने जिस मकसद के लिए भी बनाई होगी, वहाँ पर आपको ऑडियंस जो है ज़्यादा मिलेगी। सिंपल वर्ड्स में आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। HTML जो है एक चीज़ की बॉडी, उसका स्ट्रक्चर बनाती है, उससे बुनियाद देती है, ठीक है। लेकिन उस बुनियाद को, उस स्ट्रक्चर को, उस बॉडी को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जो है हमें CSS की नीड होती है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS। बाकी HTML के और CSS के जो लिंक्स हैं वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जाके इन लिंक्स को देखें, इन वीडियोस को वॉच करें और अपने साथ एक कॉपी और पेन से ज़रूर रख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए। आई होप कि ये वीडियो अब आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी HTML क्या है और CSS क्या है और इनका आपस का डिफरेंस क्या है। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड येस, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर तरह की अपडेट की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक ऑन टाइम पहुंचती रहे। एंड अगर मज़ीद आप लोगों को कोई क्यूरीज है, सो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस इन माय कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।